ओम शांति। आज हम आत्मा के अनादि स्वरूप अर्थात ज्योति बिंदु रूप का अनुभव करेंगे। साकार और अव्यक्त मुरलियों में हम सभी ने ये तो सुना ही होगा कि योग में बीज रूप स्थिति से बहुत शीघ्र पाप भस्म होते हैं। बाबा ने तो यहां तक कहा है, इस ज्ञान का सार एक ही शब्द है, बिंदु। इस बिंदु में ही ज्ञान का सारा विस्तार समाया हुआ है। तो सदा यह स्मृति रहे, मैं आत्मा बिंदु और मुझ आत्मा का बाप भी बिंदु रूप है। जैसे बिंदु होते हुए भी प्यारे शिव बाबा ज्ञान, गुण व शक्तियों में सिंधु हैं, ऐसे ही मुझ आत्मा को भी अब उनके समान सिंधु बनना है। बिंदु रूप में स्थित होने से कोई भी आत्मा अपने वास्तविक गुण अर्थात सुख, शांति व आनंद का अनुभव कर सकती है। बाबा ने ये भी पहले से ही बता दिया है कि समय कम है। अभी ऐसा समय आने वाला है जो तुम बच्चे खुद की कमाई के लिए पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, फिर दूसरों के लिए ही बिजी हो जाएंगे। तो ऐसे समय के लिए हमें पहले से ही अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है और स्वयं में इतनी शक्ति भरनी है यह बिंदु रूप का एक सेकंड का अनुभव भी आत्मा में बहुत शक्ति भर देता है। तो आज हम बीज रूप स्थिति का अनुभव करने के लिए परमधाम घर की रूहानी यात्रा करेंगे। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर
ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे, तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले, परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से, ओ किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। वैसे तो डायरेक्ट बीज रूप स्थिति का अनुभव करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए हम धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंचेंगे। तो आइए इस अभ्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप को सामने लाएं। और कुछ सेकंड तक इस स्वरूप का अच्छी तरह से चिंतन करें, फील करें
मैं ब्राह्मण स्वरूप आत्मा इस समय स्थूल वतन में हूं। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण इस संगम युग पर ईश्वरीय संतान बना हूं। यह ऐसी साकारी दुनिया है ऐसा स्थूल वतन है जहां हमें 5 तत्वों का शरीर मिला है, जहां इस समय मैं पार्ट बजा रहा हूं। यह व्यक्त दुनिया है। मैं इस दुनिया का नहीं हूं। याद करें ईश्वरीय महावाक्यों को। बाबा ने कहा हुआ है, तुम तो फरिश्ते हो। इस सृष्टि पर ईश्वरीय संदेश देने के लिए अवतरित हुए हो। तुम इस लोक के नहीं हो। अभी याद करें अपने अव्यक्त वतन को। अपने अव्यक्त बाप दादा को। और इस ब्राह्मण स्वरूप से अगली स्थिति में पहुंच जाएं। मन के चक्षु द्वारा अपने फरिश्ते स्वरूप को देखें। महसूस करें हमारा शरीर लाइट का बनता जा रहा है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। कुछ सेकंड तक इस लाइट और माइट के घेरे में खुद को अनुभव करें। और अब उड़ चलिए अपने वतन की ओर। इन 5 तत्वों से परे सूक्ष्म वतन में फरिश्तों की दुनिया में फील करें मन के विमान में बैठ मैं आत्मा आवाज की दुनिया से बहुत दूर आ गई। और जिस लोक में आए हैं यहां कोई आवाज नहीं है, सिर्फ संकल्पों की भाषा है। जहां कोई रिश्ता नहीं, कोई बंधन नहीं,
हम उस वतन में फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गए हैं। चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। चमकती हुई लाइट की ड्रेस में सभी उड़ रहे हैं। सभी के चेहरे बहुत हर्षित हैं। अभी कुछ पल स्वयं आनंद की अनुभूति करने के लिए ये भूल जाएं कि हम कहां से आए हैं, कहां जाना है। सभी संकल्प मर्ज कर दें। अपने सामने अव्यक्त वतन का नजारा देखें और इसका पूरा आनंद लें। अब इससे आगे की यात्रा तय करने के लिए यह लाइट का शरीर भी हमें यहीं छोड़ देना है। अब हमें परम धाम जाना है। उस निराकारी दुनिया में सिर्फ निराकार आत्मा ही जा सकती है। हम वहां से अशरीरी ही आए थे और अशरीरी होकर ही वापस जा सकते हैं। तो आओ चलें उस सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया में। पंच तत्वों से परे, सूक्ष्म वतन से भी बहुत दूर, मूल वतन में। फील करें चमकती हुई मणियों के देश में अपने घर परम धाम में मैं ज्योति स्वरूप आत्मा पहुंच गई हूं। यह है निराकारी दुनिया, हम आत्माओं की आखिरी मंजिल है। यह हमारा वास्तविक घर है। इस साइलेंस वर्ल्ड में बहुत शांति है। ना कोई आवाज, ना कोई संकल्प, एकदम निरसंकल्प स्थिति।
अब कुछ समय के लिए इस बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएं। ध्यान रहे, यहां अपने शांत स्वरूप का अनुभव करना है, निद्रा रूप का नहीं। बहुत सजग रहें, बिल्कुल जागृत अवस्था में रहें। ज्योति स्वरूप बाबा की ओर देखते रहें और संकल्पों को धीरे धीरे मर्ज करते जाएं। जैसे बहुत दिनों के बाद दूर देश से कोई वापस अपने घर लौटता है, एक लंबे अरसे के बाद अपने पिता से मिलता है, वह खुशी आज मुझ आत्मा को हो रही है। 5000 वर्ष से हम अपने असली घर से बिछड़े हुए थे, अपने सत्य पिता को भूले हुए थे। आज उन्हें सम्मुख देखकर जो अतीन्द्रिय सुख और शांति की अनुभूति हो रही है, वह खुशी शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। ऐसा फील करें जैसे प्यारे शिव बाबा अपनी किरणों रूपी बाहें फैलाए मुझ आत्मा का आह्वान कर रहे हैं, मुझे अपने पास बुला रहे हैं और मैं आत्मा धीरे धीरे उनके करीब जा रही हूं। बाबा की किरणों में समाती जा रही हूं। अब कुछ पल प्यार के सागर में समा जाएं।
सिखाई ऐसी कला है, तेरे स्नेह में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। दिल में बिठा के आपने खूबियों से भर दिया है, दिल में बिठा के आपने खूबियों से भर दिया है, जन्म जन्म के अरमानों को पूरा कर दिया है, तेरी यादों में समाए हैं हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। सितारों की दुनिया में रहते बाबा हमारे, बेहद हसीन घड़ियां देखे रूहानी नजारे, मीठे वतन में पहुँचे हम ऐसे धीरे धीरे, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे आए तेरे करीब बाबा, हम ऐसे धीरे धीरे। इन पवित्र किरणों में खोए रहें और ऐसा महसूस करें जैसे आत्मा के अंदर से सारी कमी कमजोरियां समाप्त हो रही हैं। पाप भस्म हो रहे हैं। आत्मा से विकारों की खाद निकल रही है और आत्मा सच्चा सोना बन गई है। बाबा से सर्व खजानों की प्राप्ति कर बाप समान
संपन्न और संपूर्ण बन आओ पुनः कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए तैयार हो जाएं। बाबा से आज्ञा लें और यहां से विदाई लेकर वापस चलें साकार वतन की ओर, जहां हमें अभी कुछ समय और पार्ट बजाना है। इस साकारी सृष्टि पर यह स्मृति हमें सदा रहनी चाहिए कि हम निराकारी दुनिया से यहां पार्ट बजाने आए हैं। हम यहां के रहवासी नहीं हैं, हम मूल वतन के रहवासी हैं। हमारा असली घर परम धाम है। इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए बीच बीच में यह अभ्यास हमें सदा हल्केपन की महसूसता कराएगा और हम आत्मा विकर्मों से बचे रहेंगे, माया के वार से सदा सेफ रहेंगे। सारा दिन अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी और सेकंड में निराकारी स्थिति का अनुभव करें। आओ अभी एक बार फिर से सिर्फ 3 मिनट के लिए अपने आकारी फरिश्ते रूप और निराकारी ज्योति स्वरूप का अनुभव करें, ताकि हमारा ये अभ्यास आज पक्का हो जाए। ध्यान रहे, यही अभ्यास अंत समय काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बार हम सब मन ही मन खुद ही कमेंट्री करेंगे। सिर्फ म्यूजिक बजेगा और फिर हर एक को अपनी जांच करनी है कि हमारा मन कितना एकाग्र रहा, कहीं भटका तो नहीं। सबसे पहले फरिश्ता स्थिति का अनुभव करें।
अभी निराकारी ज्योति स्वरूप का अनुभव करें। चलो आत्माओं, अब घर है जाना। चलो आत्माओं, अब घर है जाना। देखो बुलाए किताबों सुहाना। चलो आत्माओं, अब घर है जाना। घर की सुधी को तूने भुलाया, याद दिलाने सीता शिव आया। ये दुनिया सराए मुसाफिर खाना। चलो आत्माओं, अब घर है जाना। सपनों के तूने महल सजाए, अपने बनाए जो थे पराए। साथी तेरा वही है पुराना। चलो आत्माओं, अब घर है जाना। इस तरह यह अभ्यास हमें बार बार करना है
और अपने मन की स्थिति इतनी मजबूत बनानी है जो जब चाहे, जितना समय चाहे और जिस स्थिति में चाहे वहां ही अपने मन को स्थित कर सकें। ओम शांति। और अभी सुनेंगे आज की अव्यक्त मुरली। इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को क्लिक करें।